सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्या नया प्रयोग। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो, और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए भी, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुल्क फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी। और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताया क्या बताया है? संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं। और आपने शानदार पुस्तक दी, और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए। और ये एक मजा भी है, और ये हमारे लिए चुनौती, और एक भविष्य में सीखने की गतिविधि। आपने कहा केवल 6 पॉइंट और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आ रही। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह, उन्होंने भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आ जाएगा। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं, और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद लें, पेड़ा लें, रसमलाई लें, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है। लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट में सब मीठी है तो फिर एक ही चीज गोल गोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था, भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इतने विद्वान। इनके पिता भी बहुत विद्वान, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। 1 बार और 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। उनको सिद्धि भी थी, गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया।
मेरी बात काटता है या मेरे को कोई चुनौती देता है तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र में जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे थे। अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे तो ये विद्वान नहीं हो सकता, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया है, क्या उनने कल्पना की है। और अभी रामभद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में, राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी। अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।